हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन दोस्तों अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम का दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तक में देखिए दोस्तों, बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। अगर साइंस का सेक्शन में कहीं अगर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी से पूछा जाता है दोस्तों। तो हम लोग देखिए दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों, 14 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। और ये अगला टॉपिक है दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र, जो मानव शरीर का अंग है दोस्तों, मानव शरीर का पार्ट है उसका। ये दोस्तों उसी का हम लोग करवाने हैं, मतलब सॉल्यूशन करवाने वाले हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसका हम थ्योरी कर लेते हैं। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों, तो इस बेस पे जितने सारे क्वेश्चन हुआ होगा सारे क्वेश्चन को खत्म करेंगे दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अंतःस्रावी तंत्र। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें है नोट्स है इसका दोस्तों ग्रंथि ग्लैंड्स, मतलब कुछ ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित सेक्रेशन करती है। मानव सहित अन्य कशेरुकी जंतुओं में इनकी 3 स्पष्ट श्रेणियां होती है। बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि नलिका युक्त होती है। इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं डक्ट्स में बहकर संबंधित एपिथीलियमी स्तर की सतह पर मुक्त होता है, जैसे दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और लार ग्रंथि आदि दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो है दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि नलिका विहीन डक्टलेस होती है दोस्तों। इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन ऊतक द्रव में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचरित होते हैं, जैसे पीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि आदि दोस्तों। मिश्रित ग्रंथियां दोस्तों। अब अगला मिक्स्ड ग्लैंड दोस्तों। इसमें देखिए, जिनमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ऊतक या कोशिकाएं होती है, जैसे दोस्तों अग्नाशय देखिए दोस्तों, देखिए जिनकी बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी 2 प्रकार की दोस्तों दोनों ऊतक कोशिकाएं होती है, जैसे अग्नाशय दोस्तों। अग्नाशय देखिए दोस्तों, अग्नाशय में देखिए एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमेस्टोटिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावन को भी कम करता है तथा संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, छोटी आंत के ग्रहणी ड्यूडनम से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावन को भी कम करता है तथा संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है दोस्तों। आगे दोस्तों, रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है दोस्तों। एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है दोस्तों। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से दोस्तों मधुमेह होती है। मधुमेह मेलिटस का रोग होता है दोस्तों, तथा अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज जब ये कम हो जाती है दोस्तों, डायबिटीज हो जाती है और अधिक हो जाती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, और अधिकता से दोस्तों
अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम अधिकता से ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। उदक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय अत्यधिक प्यास लगती है दोस्तों, क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच या वेसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। कॉफ़ी, चाय या व्हिस्की, मदिरा के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है दोस्तों, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण दोस्तों हो जाता है। वेसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। वेसोप्रेसिन का स्रावन पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका प्रमुख देखिए दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य जो है दोस्तों वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ावा होता है, इसलिए इसे मूत्रल रोधी हार्मोन या एडीएच कहते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों देखिए, ये हो गया मानव शरीर में ग्रंथियां में उनके स्रावित प्रमुख हार्मोन है दोस्तों। देखिए शुरुआत से दोस्तों ऊपर से हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ है आपको ये हो गया दोस्तों पीनियल ग्रंथि। यहाँ जो मस्तिष्क में जो है निचला दोस्तों पीनियल ग्रंथि है दोस्तों। इस तरह पीनियल ग्रंथि जो कि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये इसके बगल में पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों। पीनियल ग्रंथि इस साइड हो गया दोस्तों ऊपर में, और इस साइड में हो गया पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि दो भाग में है दोस्तों। पस पिट्यूटरी ग्रंथि पीछे वाला, और दोस्तों पस पिट्यूटरिया न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो कि ये भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, जहाँ से वेसोप्रेसिन एडीएच ऑक्सीटोसिन दोस्तों यहीं से निकलता है दोस्तों। पिछले वाला जो पिट्यूटरी ग्रंथि है दोस्तों, और एगो है दोस्तों अग्र पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस। इससे दोस्तों एसटीएच हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन इसी से निकलता है। सोमेटोट्रोपिन इसी से निकलता है। उसके बाद दोस्तों देखिए पोलेक्टिन भी दोस्तों इसी से निकलता है। पोलेक्टिन, पीआरएल, लुटिओप्रिन हार्मोन निकलता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन निकलता है दोस्तों, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन ये निकलता है। फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलता है दोस्तों, और थायराइड प्रेरक हार्मोन निकलता है टीएसएच। फिर मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन दोस्तों इससे निकलता है अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से दोस्तों। अब इस साइड आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ जो होता है दोस्तों गला में इस साइड वाले में क्या होता है दोस्तों पैराथ्राइड ग्रंथियाँ दोस्तों, जिसमें पैराथ्रामोन या पीटीएच निकलता है। और इसी में दोस्तों होता है, इसी में है थायराइड या अबटू ग्रंथि। इसी के बगल में होता है थायराइड या अबटू ग्रंथि दोस्तों। जिसमें कि दोस्तों देखिए जिसमें टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन दोस्तों निकलता है। उसके बाद दोस्तों ट्राइआइडोथायरोनिन निकलता है, कैल्सिटोनिन निकलता है इसी से दोस्तों। फिर आगे दोस्तों नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों थाइमस ग्रंथि होता है। ये थाइमस ग्रंथि दोस्तों थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है। फिर थाइमोपोएटिन नामक हार्मोन, ये दोनों इसी से निकलता है दोस्तों। थाइमस ग्रंथि यहाँ हो गया दोस्तों। पिट्यूटरी ग्रंथि ऊपर में हो गया, फिर थायराइड ग्रंथि दोस्तों बीच में हो गया। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़। फिर नीचे आते हैं दोस्तों हम लोग, देखिए यहाँ जैसे दोस्तों है, जैसे ये राइट भाग में, जैसे आप आगे चले जाइए राइट भाग में, जो आपके राइट में दोस्तों ये हो गया यकृत हो गया दोस्तों। ये यकृत है दोस्तों। आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है दोस्तों, यकृत ये हो गया। और इस साइड जो है दोस्तों आपके लेफ्ट में ये अमाशय हो गया दोस्तों, पेट, जिसको पेट बोलते हैं दोस्तों, ये अमाशय हो गया। पेट हो गया, लेफ्ट में थोड़ा सा हो जाता है दोस्तों। और उसके पास देखिए दोस्तों इसी अमाशय में दोस्तों गेस्ट्रिन और घ्रेलिन रहता है दोस्तों। और उसके जस्ट नीचे दोस्तों राइट के जस्ट लेफ्ट के जस्ट नीचे में दोस्तों अग्नाशय होता है दोस्तों। लेफ्ट के जस्ट नीचे में दोस्तों अग्नाशय होता है, अग्नाशय।
अग्नाशय में देखिए दोस्तों अल्फा कोशिका, इसी से दोस्तों ग्लूकागॉन निकलता है हार्मोन। बीटा कोशिका भी अग्नाशय में ही रहता है दोस्तों, बीटा कोशिका जिससे इंसुलिन स्रावित होता है। डेल्टा कोशिका सोमेस्टोटिन निकलता है। एफ कोशिका अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड निकलता है दोस्तों। देखिए बीटा कोशिका से इंसुलिन और अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन और डेल्टा कोशिका से अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेस्टोटिन और एफ कोशिका से दोस्तों अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड। और इस साइड दोस्तों आते हैं हम लोग, अब देखिए ये है वृक्क किडनी, ये होगा राइट किडनी है दोस्तों, वृक्क किडनी, जिसमें कि कैल्सिट्रॉल निकलता है, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। और जस्ट उसके नीचे जो है दोस्तों अंडाशय, ये हो गया अंडाशय दोस्तों। अंडाशय सिर्फ महिलाओं में होता है दोस्तों ये अंडाशय, जहाँ के जिसमें कि एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिला निकलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये कौन सा हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों महिला हार्मोन है ये दोस्तों, सिर्फ महिलाओं में होता है दोस्तों। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मतलब महिला में ये हार्मोन पाया जाता है दोस्तों अंडाशय में। अब इधर आते हैं दोस्तों, देखिए अधिवृक्क ये हो गया दोस्तों अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों। देखिए एड्रिनल मेड्यूला, ये दो भाग में एड्रिनल मेड्यूला और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूला से देखिए दोस्तों एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से दोस्तों एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट उसी के नीचे दोस्तों कार्टिसोल हार्मोन निकलता है। और एड्रिनल मेड्यूला से दोस्तों उसके नीचे में देखिए नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन ये हार्मोन निकलता है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ नीचे आते हैं, ये देखिए सिर्फ पुरुषों के लिए विरिसन होता है पुरुष में दोस्तों, जिसमें कि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है हार्मोन पुरुषों में। यह दोस्तों मानव शरीर के ग्रंथियां में उनके स्रावित प्रमुख हार्मोन हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों मानव शरीर में दोस्तों पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि एक सूक्ष्म स्मॉल अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1.0 ग्राम तथा व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है दोस्तों व्यास। इसे हाइपोफाइसिया सेरिब्राई भी कहते हैं दोस्तों, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, जो मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कई हार्मोन तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं दोस्तों। इसके कई हार्मोन या अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है दोस्तों, क्योंकि मस्तिष्क का वह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र या अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों सोमेटोट्रोपिन दोस्तों, देखिए सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से दोस्तों, वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीमकायिका गिगेंटिज्म की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बौनापन हो जाता है दोस्तों। जिसका शरीर विशालकाय होता है दोस्तों, तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन उसमें ज़्यादा होता है और जिसमें कम होता है उसका बौनापन उसमें आ जाता है दोस्तों। थायरोक्सिन देखिए दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है दोस्तों। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जर मानवता क्रेटिनिज्म तथा वयस्कों में मिक्सडीमिया नामक रोग होता है दोस्तों। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जर मानवता तथा वयस्कों में दोस्तों मिक्सिडिमा नामक रोग हो जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों समान घेंगा या गलकंठ सिंपल ग्वाइटर तथा हाशिमोटो का रोग भी इसकी कमी से होता है दोस्तों। समान घेंगा या गलकंठ दोस्तों तथा हाशिमोटो का रोग भी इसी कमी से होता है दोस्तों, इसकी कमी से होता है। नेत्रोतसेंधी गलगंड या एक्जोपथेल्मिक ग्वाइटर तथा प्लूमर का रोग थायराइड ग्रंथि के अतिस्रावन के कारण होता है दोस्तों।
आयोडीन देखिए दोस्तों, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है दोस्तों। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसे थायराइड ग्रंथि में स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या टीएसएच है दोस्तों। देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसे थायराइड ग्रंथि में स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन्स थायरोट्रोपिन या टीएसएच है। टीएसएच देखिए दोस्तों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है दोस्तों। आगे दोस्तों, पैराथायरॉयड या पराबटू ग्रंथियां देखिए दोस्तों, भ्रूण के एंडोडर्म से उत्पन्न ग्रंथियां हैं जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है दोस्तों, यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है दोस्तों। इसके द्वारा पैराथॉर्मोन पीटीएच नामक हार्मोन का स्राव होता है जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होता है जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है जिसके प्रभाव से वाहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क के कंकाल पेशियां हृदय फेफड़ों यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। इससे नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाब कुछ कम हो जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों, एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीर्ण के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है। इससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो एवं उरो फाइट एंड फ्लाइट्स हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों। ये हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु उम्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो एवं उरो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों। यह हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं, अर्थात संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करते हैं। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन प्रमुख मादा हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफिसन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवनावस्था से आरंभ से लेकर दोस्तों रजोनिवृत्ति के आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है जिसे नाड़ी विकास हार्मोन कहते हैं दोस्तों। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे लड़कियों में स्तनों, दूध ग्रंथियां, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजन का स्रावन पीयूष ग्रंथि के पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच के नियंत्रण में होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कॉर्पस ल्यूटियम से होता है तथा यह हार्मोन गर्भाधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण का बढ़ना, इसकी कोशिकाओं में वसाओं एवं ग्लाइकोजन का संचय होना तथा अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना शामिल है। रिलैक्सिन देखिए दोस्तों, रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन गर्भावस्था में कॉर्पस ल्यूटियम तथा आंवल प्लेसेंटा द्वारा होता है दोस्तों। यह पॉलीपेप्टाइड होता है। यह हार्मोन श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ दोस्तों वो लचकदार फैलाता है जिससे गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी हो जाती है। शिशु के जन्म में सुगमता होती है। पुरुषों में वृषणों टेस्टिज की लैंडिंग
ये कोशिकाओं सेल्स ऑफ लेडिंग से नर हार्मोन्स अर्थात एड्रोजेंस का स्रावन होता है। प्रमुख एड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है, इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों। प्रमुख एड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है दोस्तों, प्रमुख एड्रोजन पुरुष हार्मोन, इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है दोस्तों। आगे दोस्तों देखिए, माँ और शिशु के बीच गले लगना। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन कोपुलेशन के समय भोग विलास की भावनाओं में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है दोस्तों। ऑक्सीटोसिन से दो लक्ष्य उत्तक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय यूटेरस तथा स्तन ग्रंथियां मेमोरी ग्लैंड्स। यह हार्मोन शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़ कर दुग्ध उत्तेजन मतलब मिल्क एजेक्शन को बढ़ाने का कार्य करता है दोस्तों। आगे दोस्तों, प्रोलैक्टिन देखिए दोस्तों, प्रोलैक्टिन या ल्यूटिओट्रोपिक हार्मोन का स्रावन अग्र पिट्यूटरी की लेप्टोट्रोप कोशिकाएं करती है। इसका मुख्य कार्य शिशु जन्म के बाद दुग्ध के स्रावन लैक्टेशन को प्रेरित करता है दोस्तों, लैक्टेशन को प्रेरित करता है। आगे दोस्तों, पीनियल ग्रैंड दोस्तों, पीनियल ग्रैंड देखिए दोस्तों, मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों, पीनियल ग्लैंड। इसे एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, जो निद्रा व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है दोस्तों। मंद प्रकाश तथा रात में इसका स्रावन अधिक, जबकि तीव्र प्रकाश तथा दिन में इसका स्रावन कम होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, पीनियल ग्लैंड, याद रखिए दोस्तों, पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों, पीनियल ग्लैंड। इसे एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो निद्रा व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश तथा रात में इसका स्रावन अधिक, जबकि तीव्र प्रकाश तथा दिन में इसका स्रावन कम होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अंतःस्रावी से जितने सारे थ्योरी हो सकते थे दोस्तों, सारे थ्योरी को मैंने कंप्लीट किया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कहाँ तक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 52 क्वेश्चन दोस्तों। कल के सेशन में दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग खत्म कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है दोस्तों, पित्तपिंड। तो देखिए दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है, तो अंडाशय। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है दोस्तों, तो अंडाशय है दोस्तों। अंडाशय ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं को संहति मांस पित्तपिंड कहलाती है दोस्तों। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग ओवुलेशन को प्रेरित करता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम नामक ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है दोस्तों। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है दोस्तों हार्मोन एडीएच हार्मोन द्वारा दोस्तों। देखिए पीयूष ग्रंथि से एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। कल के सेशन में दोस्तों पूरा इसका क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, और अंतःस्रावी चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, वो जाके इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है दोस्तों, घटना चक्र करके समान विज्ञान। उसमें दोस्तों सारा आपको समान विज्ञान का अभी तक में जितना हुआ सारा मिल जाएगा एक साथ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री करना चाहते हैं घटना चक्र का, तो इसी चैनल पे दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। प्लेलिस्ट में दोस्तों आपका सारा हिस्ट्री का जहाँ तक अभी हुआ है वो मिल जाएगा, और पॉलिटी का मिल जाएगा दोस्तों, और बिहार स्पेशल का मिल जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर करना चाह रहे हैं वो मिल जाएगा दोस्तों आपको, और करंट अफेयर स्पेशल करंट अफेयर्स दोस्तों करवा रहे हैं। इरूटेरिया प्लस स्पेशल जो मेरा है दोस्तों वो करवा रहे हैं। जिस अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों, तो कोई भी एग्जाम के दोस्तों आप 100% उसमें सफल होंगे, वो भी गारंटी के साथ। धन्यवाद दोस्तों,
आज के सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।